किसी भी कुंडली में यदि आप देखते हैं वृश्चिक लगन की है या फिर कुंभ लगन की है, तो ऐसे जातक के अष्टम में जो वृश्चिक लगन वाले होते हैं, मिथुन राशि आती है और कुंभ लगन वाले जातकों के अष्टम भाव में कन्या राशि आती है। अष्टम भाव आयु का कारक होता है, अष्टम भाव ससुराल का कारक होता है। अष्टम भाव से आकस्मिक धन का विचार किया जाता है, अष्टम भाव से आकस्मिक क्रियाएँ भी होती है, सिद्धि प्राप्ति वगैरह भी यहाँ से देखी जाती है। इवन कॉमन सेंस भी हम यहाँ से देखते हैं, मतलब इन बातों का विचार होता है। और भी बहुत बातें हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो यदि इन भाव में मतलब इस भाव में वृश्चिक लगन वाले या फिर कुंभ लगन वालों, दोनों स्पेसिफिक लगन का बता रही हूँ। वृश्चिक लगन मतलब स्कॉर्पियो जिनके लगन में आए 8वां नंबर, या फिर जिनके लगन में कुंभ राशि आए मतलब एक्वेरियस 11वां नंबर आए, और ऐसे जातकों के अष्टम में केतु बैठा हो, तो ये प्लस पॉइंट यहाँ पे ये है कि ऐसा जातक कभी भी धन की दिक्कत नहीं होती है। कभी उसको लगेगा भी ना कि दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, तो अपने आप कुछ ऐसा सिचुएशंस बन जाती है कि आपका धन का काम रुकता नहीं है, हो जाता है। और जनरली ऐसे लोगों को धनवान ही देखा गया है। लेकिन एक जो बात सही नहीं है वो ये है कि यदि ऐसे केतु को गुरु नहीं देखते हैं, यदि गुरु देखते हैं तो बहुत अच्छी बात है, गुरु प्रोटेक्ट करते हैं इसलिए। यदि गुरु नहीं देखते हैं तो ऐसे जातक को नपुंसकता की प्रॉब्लम हो सकती है मध्य आयु के बाद। तो साथ ही साथ ऐसे जातक को गुप्त रोग का भी कहीं न कहीं मतलब ऐसे योग से गुप्त रोग का भी डर लगा रहता है। तो इसके लिए ऐसे जातक को हमेशा अपना आचरण सही रखने की आवश्यकता है। आचरण से मतलब है चरित्र स्ट्रॉन्ग रहे, सज्जन बन के रहे। और ये बात मैं स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बता रही हूँ। ये ऐसा नहीं कि सिर्फ पुरुष के लिए या फिर स्त्री के लिए है, दोनों के लिए है। सज्जन बन के रहें, जितना आप सात्विक रहेंगे, सज्जन बन के रहेंगे, चरित्र से स्ट्रॉन्ग रहेंगे, आचरण सही रहेगा, उतना कर्म से आप इस चीज़ से सेफ रहेंगे। कम से कम गुप्त रोग से आप सेफ होंगे। खान-पान का ध्यान रखिएगा अपना, इस बात से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये जो बात मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, लेकिन ये लागू होती है वृश्चिक लगन पे और कुंभ लगन पे। यदि केतु अष्टम में बैठे हैं, उन पे गुरु की दृष्टि नहीं पड़ रही है तो। तो मैंने आपको इस वीडियो के द्वारा केतु की अच्छी और बुरी दोनों बातें ही बताई हैं। ऐसे जातक को जीवन में अपने सदैव शुरू से ही यदि आपको पता चल जाता है तो, जैसे आपके घर में किसी बच्चे की ऐसी कुंडली हो या फिर बड़े की भी है उसको पता चल गया है, तो उसी समय से या शुरू से गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, लगन से करनी चाहिए। और उनको हमेशा दुर्वा अर्पित कीजिएगा जब भी आपको मौका लगे, और उनसे प्रार्थना कीजिए कि आपको ऐसा कुछ भी दीर्घकालिक समस्या का सामना ना करना पड़े। जितनी श्रद्धा विश्वास से आप करेंगे, विश्वास कीजिए बहुत शक्ति होती है इन चीज़ों में, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। और जिन बातों को ध्यान रखने के लिए बोला है, उन बातों को ध्यान रखेंगे, तो ये बातें और आप मतलब इन बातों के नुकसान से आप बचे रहेंगे।